हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज हम बनाने वाले हैं मार्केट जैसा शॉपिंग बैग, वो भी बहुत सरल तरीके से। तो उसके लिए कपड़े के 2 पीस लिए हैं 15x12 इंच के। तो इस तरीके के हमें कपड़े के 2 पीस ले लेने हैं। उसके नीचे देखिए, मैं इस तरीके की जो मार्केट से शॉपिंग बैग मिलते हैं हमें सामान के साथ, उसका यूज़ करने वाली हूँ। आप प्लास्टिक बोरी या आटा बैग का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें रखते हुए उसके चारों ओर सिलाई लगाकर दोनों पीस को कंप्लीट कर लेना है। तो हमारे दोनों पीस कंप्लीट हो चुके हैं इस तरीके से। उसके बाद देखिए, अब हमें इसमें हैंडल अटैच करनी है। तो अगर आप कपड़े को फोल्ड करके हैंडल बना सकते हो। मैंने ये रेडीमेड स्ट्रिप यूज की है। तो इनकी लंबाई है 17 इंच। इस तरीके से हमने 2 हैंडल लिए हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें 12 इंच वाली साइड इस तरीके से 4 इंच पर मार्क करना है और दूसरी साइड से भी 4 इंच पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद हैंडल को इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दूसरे पीस पर भी हैंडल को अटैच कर लेना है और सिलाई लगा देनी है। तो हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। उसके बाद अब हमें सिंपल पट्टी लेनी है, लगभग 2 इंच चौड़ी। इस तरीके से उसको इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमने लगा ली है, उसको अब अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से बैठने वाली सिलाई लगा देनी है। उसके बाद अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगाकर दोनों पीस को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो ये जो हमारे हैंडल है पूरी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुके हैं। अब देखिए, हमने एक सिंपल पट्टी और रेडी की है अंदर की साइड में शॉपिंग बैग का पीस लगाकर। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है 36x6 इंच। तो इस तरीके की हमने एक पट्टी और ली है। अब देखिए, हमें इसको अटैच करने से पहले ऊपर और नीचे दोनों साइडों में सिंपल पट्टी लेकर फिनिश कर देना है। इस तरीके से रखते हुए हमें और फोल्ड करके दोनों साइड से सिलाई लगाकर फिनिश कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से हमें इसको फिनिश कर लेना है। उसके बाद देखिए, जो पीस हैं उनको इस तरीके से फोल्ड करना है और सेंटर में बिल्कुल मार्क कर देना है। अब जो हमने पट्टी रेडी की है उसको इस तरीके से बीच में से मार्क कर देना है और दोनों के मार्क को मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगाकर दोनों साइडों में से हमें इस पट्टी को अटैच कर लेना है। सीधी साइड में इस तरीके से सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। तो हमने सिलाई लगा ली है। एक पीस हमारा अटैच हो चुका है। दूसरा वाला पीस लेना है, सेंटर में मार्क करना है और दोनों के मार्क को हमें इस तरीके से मिलाते हुए इस पीस को भी सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों पीसों को अटैच कर लिया है। उसके बाद सिंपल पट्टी लेनी है, लगभग 1.5 इंच चौड़ी। उसको इस तरीके से हमें पाइपिंग इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर रफ एजेस को फिनिश कर लेना है। तो देखिए, दोनों साइड से हमने इस तरीके से पाइपिंग लगा ली है। उसके बाद देखिए, इसको अच्छे से इस तरीके से हमें बिठाना और इसके नाप की हमें लगभग 3 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा जिप लेनी है, जिसको हमें अब फिनिश करना है। तो सिंपल छोटे छोटे टुकड़े लिए और इस तरीके से रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाकर अब हमें इस कपड़े को बाहर की साइड इस तरीके से निकालना है और अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर एक साइड से फिनिश कर लेना है जिप को। तो हमने इसको फिनिश कर लिया। उसके बाद इसके अंदर रनर डाल दिया है। अब दूसरी साइड से हमें छोटे से कपड़े के टुकड़े को इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाकर फिनिश कर लेना है। तो इसी तरीके से हमने दोनों साइड से जिप को फिनिश कर लिया। अब उसके बाद जिप को फोल्ड किया है और सेंटर में मार्क कर लिया है। अब देखिए, अंदर की साइड हमें बिल्कुल सेंटर में मार्क करना है दोनों पीस के। मार्क करने के बाद जिप का जो हमें हमारा बीच वाला मार्क है उसको इस तरीके से मिलाते हुए और उल्टी साइड से रख कर जिप को सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा चुकी है। अब उसके बाद देखिए, जिप को हमें खोलना है और दूसरी साइड अच्छे से इस तरीके से रखना है और उल्टा रखते हुए हमें दूसरे जिप के पीस को बिल्कुल सेंटर में और सिलाई लगाकर अच्छे से पकड़कर सिलाई लगाकर जिप को अटैच कर लेना है। तो जिप हमारी अटैच हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने जिप को अटैच कर लिया है। तो देखिए, फटाफट से ये हमारा बैग बनकर हो गया रेडी।
आप इसको बड़े साइज या छोटे साइज कैसे भी बना सकते हैं और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बनता है। बनने में कम टाइम लगता है और देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लगता है। बाय बाय।